नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव वर्मा। आप देख रहे हैं कोविड से लड़ाई मनोवैज्ञानिकों के साथ। वेलकम टू गाइडेंस सिटी। आज हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं एक साइकोलॉजिस्ट जो है रसिया से। उनका नाम है कांता देवी। कांता जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद गौरव सर। एंड मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग भी बैक इन इंडिया सही सलामत होंगे। थैंक यू कांता जी। अच्छी न्यूज़ है कि रसिया से भी आपकी जो वैक्सीन है अब इंडिया आ चुकी है और जल्द ही उससे थोड़ा हेल्प मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी शुड रियली अप्रिशिएट एंड याद रखने वाली चीजें हैं कि वी ऑलवेज नीड हेल्पिंग हैंड्स, राइट। to survive in such conditions. So yes, Russia is very helpful in that case, and they are sending vaccines. I think twice they have sent. अच्छा, तो कांता जी, थोड़ा सा मुझे आपके रसिया के बारे में अगर थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँ, क्योंकि रसिया ने अच्छा खासा कंट्रोल किया है इस पैंडेमिक में। तो वहाँ पर आपका किस तरह के केसेज आप लास्ट ईयर और अभी किस तरह के केसेज आपके सामने आए, और किस तरह के मतलब वहाँ गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल था? आप एज ए काउंसलर, एज ए साइकोलॉजिस्ट, आप लोगों ने कितना क्या सब कुछ देखा और कंट्रोल किया इन चीज़ों में? किस तरह से काउंसलिंग था, वो मुझे थोड़ा सा बताइए। हाँ हाँ, रशिया को अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे से गवर्नमेंट का भी हम सपोर्ट कहेंगे, एज वेल एज जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, दे ऑल्सो सपोर्टेड। एंड गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो भी ऑर्डर पास होता है वो उसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक दे फॉलो विदाउट ब्रेकिंग सिंगल रूल बेसिकली। सो आई थिंक जो पब्लिक है किसी भी देश की, वो जब किसी भी ऑर्डर को एक्सेप्ट करती है और उस पर अमल करती है, तो आई थिंक रिजल्ट्स आर ऑलवेज बेटर। एंड यस, प्लस रशिया की जो आबादी है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर हमारा इंडिया में। तो मतलब हाईली पॉपुलेटेड एंड एरियाज आर लाइक dense areas, like density is so high, which is not here. like बहुत बहुत स्पेस है और सब कुछ बहुत खुला खुला है, नेचर बहुत है, फ्रेश एयर है, वो सब भी आई थिंक मैटर करता है। अगर हम देखा जाए तो एक चीज नहीं, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स which contribute. So वैसा ही यहाँ पर भी है। yes, and गवर्नमेंट ने जो सेटअप्स इन्होंने फर्स्ट स्टेज में बनाए थे, लाइक लास्ट ईयर whatever setups they made, आज भी वही सेटअप्स काम कर रहे हैं। इन्होंने उन सेटअप्स को जो कोविड 19 के लिए whatever arrangements they made, they are still working in place even in a better form. So कहीं भी अपने काम में इन्होंने ढील नहीं दी और एक रिलैक्स हो, मतलब रिलैक्स नहीं बैठे, बेसिकली काम करते रहे। और उस काम करने का ही नतीजा है कि आज एक्चुअली वी आर रिलैक्स्ड। केसेस भी कम है, एंड अगर है भी तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, और बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम सही मायने में कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया और उसको सस्टेन रखा गया। ये नहीं सोचा गया कि अच्छा अभी डाउन हो रहे हैं केसेस तो that thing was not there. वो सस्टेन रहा, कंसिस्टेंसी रही ट्रीटमेंट में भी, लॉ ऑफ ऑर्डर जो भी इन्होंने बताए पब्लिक को। एंड यस, सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है गौरव सर यहाँ पर, पीपल डोंट वेट, दे विल नॉट वेट कि अच्छा कोई ऑर्डर आना है। they themselves are aware about their own situations, and every individual is here taking his or her own responsibility. They are not waiting कि भाई गवर्नमेंट का रूल आज रात में बनने वाला है and then only we will wear mask, so this is something I think self awareness is very important. So one thing is self awareness, second thing is don't panic at all. Don't think that this is the last thing on this earth and we are just tomorrow we are going to die. they are so positive, and जैसे ठीक है, वायरस इज वायरस, राइट? ओके, they understand that there is a virus, but they don't lose hope. So this is also, they are living, they do what they want to do, and in a way
that they maintain the law also, they do not break the law, but yes, they are living their life. तो कांता जी, वहाँ पर जैसे आपने स्कूल ज्वाइन किया हुआ है और कुछ केसेज आप वहाँ पर भी काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कुछ न लास्ट ईयर और अभी आपने कुछ केसेज अगर देखे हैं इस पैंडेमिक के लिए, जो स्पेशल केसेज थे कोविड के, तो उसमें आपने वहाँ का एटमॉस्फेयर अगर हम जानना चाहें कि किस तरह के केसेस वहाँ पर आए, लगभग सिमिलर केसेस होंगे, बट आपके पास कैसे केसेस हैं? मेरे पास एक्चुअली केसेस रशिया से भी थे एज वेल एज इंडिया से भी थे। रशिया में जैसे कि मैंने कहा, कई चीजें बहुत हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, विच इज it is here, right? And it is not there. So yes, cases were there in the first phase जब COVID आया था. I had cases with old age people in Russia, from Russia actually. वहाँ पर मैंने कुछ जो केसेस देखे, ओल्ड एज वालों को एक्चुअली प्रॉब्लम थी, बिकॉज यहाँ पर सिस्टम, फैमिली सिस्टम इज लाइक, यू नो, जैसे हमारे यहाँ तो क्या होता है कि बुजुर्ग है, बच्चा है, सब साथ में रह रहे होते हैं, बट यहाँ डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, सो दे लिव देयर ओन ऑन देयर ओन, राइट? सो उनके अंदर एक डर था कि हम घर में अकेले हैं, अगर कल को कुछ हो जाता है तो क्या होगा। एंड जाहिर सी बात है, विद एज दे हैव सर्टेन इश्यूज आल्सो, मेडिकल इश्यूज, उस चीज को लेके बहुत प्रॉब्लम्स रही। एंड इन दैट केस काउंसलिंग में मेरा रोल यही रहा था, टू टेल देम कि बेसिकली बड़े बुजुर्ग हैं, होते हैं जैसे ओल्ड एज में, सो एक डर तो है ही, जो जैसे जो मीडिया का डर होता है, एंड डेफिनेटली इट वाज अ न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ अस इन अ स्टार्टिंग फेज। सो यस, दे वर थिंकिंग कि अब क्या होगा, यू नो, दैट फियर ऑफ डेथ इज आल्सो एसोसिएटेड देयर विद देम। सो दे ऑलवेज, मैंने जो रशिया से मेरे पास जो केसेस आए थे, वो ओल्ड एज को लेके ज्यादा आए थे, जिसमें उन्हें यही था कि हम अकेले हैं, बच्चे आ नहीं सकते हैं, हम उन तक जा नहीं सकते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो वहाँ मेरा रोल यही था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कूल डाउन, यू नो, अगर आप घर में हैं तो कोरोना वायरस चल के तो नहीं आ रहा है आपके पास, फर्स्ट थिंग, राइट? So this was like corona virus चल के आपके पास नहीं आ रहा है, and all facilities are here. You can order anything online. So second thing, that you are not going to die hungry with hunger, right? So you will get good food here. Treatments. Third is medical facilities are very good here in Russia, in Moscow. You just call the ambulance, they will just come to your door, and you know they'll take care of you. Whether you are alone, आपके पास कोई है नहीं है, पैसा है नहीं है, they don't ask all these, okay? They just come to you and they are ready to help you. So basically खाना है, वायरस ऑटोमेटिकली अपने आप चल के घर पे नहीं आ रहा है। मेडिकल कुछ अगर इमरजेंसी है, you have doctors with you. ये तीनों चीजें अगर आपके पास, अगर स्पेशली खाना एंड मेडिकल फैसिलिटीज आपके पास हैं, then I think there is no use of पैनिक होने का और अननेसेसरी वरी करने का। तो जब उन्हें अगर एक सही तरीके से समझाया गया, ऐसा नहीं है कि उनके घर वालों ने शायद उन्हें ये नहीं बताया होगा, बट आई थिंक यहीं पे हम प्रोफेशनल्स का जो काम है वो यहीं पे आता है, कि जब कोई चीज हमसे होके जाती है तो पीपल ट्रस्ट एंड दे लिसन। एंड ये इस प्रोफेशन का यही फायदा है कि with that tag we can reach to persons, you know, people's heart and to their mind, and they definitely वो convince होते हैं। So मैंने इसमें बहुत improvement देखा, and after that जो मेरे I mean client रहे, आज भी मेरे साथ हैं, बातें होती हैं फोन पे, they are all well। कोविड हुआ भी, होके चला भी गया, तो लेकिन जो एक पैनिक स्टेज, जो एक एंजाइटी स्टेज होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, जो अननेसेसरी थॉट्स जो होते हैं, हमें उनको कट डाउन करना होता है। देखिए, प्रॉब्लम्स सबके साथ है, मेरे साथ है, आपके साथ है, वो तो कभी भी किसी के टाइम पर भी आ सकती है, बट कुछ भी एक्स्ट्रा सोचना, अननेसेसरी सोचना और सिचुएशन को और वर्स्ट बनाना, वहां हमने जो है रोकथाम लगानी। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जैसा कि एक एक्सपीरियंस आपका रसिया का रहा है, मॉस्को का रहा है, और आप इंडिया से भी आप पूरा नॉन है कि यहाँ इंडिया में क्या हालत चल रहे हैं,
तो एक एज ए साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्वर की आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हम यहाँ पे जो रह रहे हैं इंडियन पीपल और गवर्नमेंट को लेकर कि गवर्नमेंट के जो लॉ है, गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं, वो कई बार यहाँ पर लापरवाही हो जाती है। जी, और मैं कहूंगी कि हम बिल्कुल देखिए, कोई भी चीज अगर मेरे हाथ में जो चीज है, हमें यहाँ बहुत ये समझने की बहुत जरूरत है कि मेरे हाथ में क्या है, व्हाट इज इन माय कंट्रोल। और ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, इसमें आई थिंक मैक्सिमम थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। तो हमें जो वर्क करना है, हमें जो काम करना है, अपने उन चीजों पे फोकस करना है जो मेरे हाथ में है, जो मेरे कंट्रोल में है, जिन पे मेरा इन्फ्लुएंस है और जिस पे मेरा सिर्फ कंसर्न है बट इन्फ्लुएंस नहीं है। उसके बारे में ज्यादा सोचना, उसके बारे में ज्यादा सुनना, ज्यादा जानना एक्चुअली और इवन सोचना, इट इज नॉट हेल्पफुल। सो आई थिंक जो मेरे इन्फ्लुएंस में है और जो मेरे कंट्रोल में है, हमें उस पे ज्यादा ध्यान देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया में एज वेल एज मैं यहाँ पर भी अगर कोई ये वीडियो देखेगा और मे बी एनीवेयर, तो मैं कुछ पॉइंट्स मैंने जो रखे, जो मैं सोचती हूँ कि ये होने चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जिसमें कि फर्स्ट इज वी ऑल नीड टू फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। वायरस तो है और हम सब देख चुके हैं कि ये कोई मजाक तो नहीं है, पूरी दुनिया इसके सामने घुटने टेक ही दिए ऑलमोस्ट। तो वायरस की जो एक शक्ति है, उसको मानना जरूरी है। वी कैन नॉट थिंक कि यार मेरे को तो अब हो गया, अब नहीं होगा, या फिर मेरी तो इम्यूनिटी अच्छी है, आई एम टेकिंग डेली काढ़ा, वी इन इंडिया, स्पेशली विद इंडियंस, इवन इन माय फैमिली बैक इन इंडिया, आई यूज्ड टू हियर कि हम तो ये पी रहे हैं, एंड बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज वायरस। वायरस को नहीं पता है कि कौन अपने घर में क्या खा रहा है, कौन कितना एक्सरसाइज कर रहा है, कौन कितना एक्टिव है, कौन कितना नॉन एक्टिव है। तो हमें वायरस की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत जरूरी समझना है, और उसके बचाव के लिए जो एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, विच इज वी ऑल नो, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड पब्लिक एरियाज अवॉइड करने हैं। ये दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी शुड अंडरस्टैंड कि वायरस इज पावरफुल, डेफिनेटली इट इज पावरफुल, एंड जो हम सभी देख चुके हैं। सेकेंड इज दैट वायरस इज देयर, यस। हम अभी आई थिंक पिछले साल में और अब भी अगर हम देखें तो हम सभी अपने कई दोस्तों, यारों, और कभी कहीं ना कहीं तो हम कई लोग खो चुके हैं बेसिकली ड्यू टू दिस पेंडेमिक। सो फियर भी रहता है, टेंशन भी है, एंजाइटी भी है, डिप्रेशन भी है, काफी चीजों से हम गुजर रहे हैं। एवरी डे वी ऑल आर पासिंग दीज स्टेजेस। बट ये जो टाइम है वायरस का और जो ये कोविड-19 का, दिस इज एन, आई कंसीडर इट पर्सनली एज एन इमरजेंसी टाइम। सो यहाँ पर सम टाइम वी डोंट इवन हैव टाइम टू टच ऑल दोज स्टेजेस, कि अभी डिनायल आएगा, अभी मैं डरूंगी, अभी एंजाइटी है। आई थिंक व्हाट वी शुड डू इन एन इमरजेंसी, ऑल ऑफ अस शुड accept it that it is there, it is gonna happen with me, with my family members, and work on the strategy कि अगर ये हो जाता है ना, तब मैंने क्या करना है। लिस्ट बनाइए कौन वो 5 लोग होंगे अगर मेरी फैमिली, इंस्टेड ऑफ वरिंग, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार मेरे को ना हो जाए। लेकिन अगर जब उस सिचुएशन में होगा, उस वक्त हमने क्या स्ट्रेटजीज अपनानी है, कौन वो 2 लोग होंगे जिन्हें मैं पहला कॉल करूंगी, और कौन वो 10 लोग होंगे जिन्हें मुझे अवॉइड करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम जिसको कांटेक्ट करना है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन कई बार हमें कई लोगों को अवॉइड करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन दैट व्हेन यू आर इन सच सिचुएशन, 10 कॉल्स ऐसे आएंगे, दे हैव नथिंग टू डू विद योर betterment basically. They'll just call you, they'll ask you, and they'll just even create more anxiety in you. So आप वो स्ट्रेटेजी प्लान कीजिए। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उसको लेके प्लान कीजिए कि अगर दादाजी को ये है तो इनकी ये एज है, ये मेडिकल कंडीशंस हैं, इसमें मैंने क्या करना, इंस्टेड ऑफ वरी। मतलब आपको चिंता ही तो इकलौता काम नहीं रह गया है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग कैसे हो गया तो क्या होगा, आप समझ लीजिए हो ही गया है, हो ही जाने वाला है। अब क्या आपने स्ट्रेटेजीज अपनी अपनानी है, वो आप प्लान आउट कीजिए। थर्ड इज, which I have seen in past
like past few days that अभी आप देख रहे हो काफी ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी की वजह से काफी लोग हमने मतलब जिससे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, मतलब हमने खो दिए, बहुत यंग एज के लोग भी गए। और जिसमें मैंने ये देखा कि फैमिलीज ने एक्चुअली बहुत सफर किया, बिकॉज जो इंसान एक बार हॉस्पिटल गया वो दोबारा लौट कर नहीं आया। और काफी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो हमें अपने फैमिली मेंबर्स से शेयर करनी चाहिए, विच वी डोंट शेयर बिकॉज हमें नहीं पता कि हम ऐसा हो जाएगा कि मैं आज जाऊंगी और मैं वापस नहीं आऊंगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल everyone, whether they are in India or anywhere in the world, please share your critical informations with your family members, even with your child. गौरव जी, आप खुद सोचिए, ये मत सोचे कि मेरा बच्चा तो अभी 10 साल का ही है, इसको मुझे क्या बताना है। मेक अ डायरी एंड प्लीज ओपनली राइट एवरीथिंग। बच्चे को भी बताना ये बहुत जरूरी है माता पिता के लिए कि ये, और इसको कोई आप निराशावादी मत होइए। मैं आपको ये कहने को नहीं कह रही हूँ कि इट इज वेरी नेगेटिव, कि मैं नेगेटिव क्यों सोचूं। इट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग। आप इसको एज अ बच्चे के बचाव का एक प्रिकॉशनरी मेजर लेके चलिए कि अगर कौन वो 5 लोग होंगे जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो और जिन पे आपको नहीं करना है। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। रियलिटी चेक एक तरह से कि रियलिटी चेक, यस। हम किसी भ्रम में ना रहें कि पहली बात तो मुझे नहीं होगा, डिनायल मुझे नहीं होगा, दूसरी बात मुझे हो सकता है तो मैं घर आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो डोंट मेक फूल ऑफ योरसेल्फ। एक्सेप्ट करना है सिचुएशन कैसा है, फेस द रियलिटी। यस। फोर्थ पॉइंट विच आई वांट एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि प्लीज स्टॉप सीइंग और इवन स्प्रेडिंग दोज नेगेटिव मैसेजेस। आप भी देख रहे होंगे, हालांकि ये बात मैं कोई अनोखी नहीं बोल रही हूँ, आप सब जगह देखते हैं कि मीडिया कम देखो, मीडिया का एक्सपोजर कम करें, बट मैं इसको इस तरीके से आपके सामने रखना चाहूंगी विद पर्सनल एक्सपीरियंस। आप भी आपके पास भी एक ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनमें कम से कम 250-300 लोग हमारे पास होते हैं, राइट? प्लस 200 people we have such groups in our WhatsApp, and every day when you wake up you see, oh, मतलब there is some mishappening is happening, right? But अगर आप डिटेल में देखें तो कई बार आप उस इंसान को जानते भी नहीं हैं, दूर तक नहीं जानते हैं आप उस इंसान को, राइट? लेकिन होता क्या है, हम बड़े ही आई डोंट नो, हमें लगता है कि शायद नहीं बताना चाहिए ये न्यूज, और हम बड़े ही जोश में या दुख में कह लें, या ये मैसेज लोगों को जाएगा, हम ये कन्वे कर देते हैं, राइट? वो 200 लोग, वो 1000 लोग जो उस इंसान को जानते भी नहीं थे, और आई थिंक लेकिन हुआ क्या, आपने ये मैसेज फॉरवर्ड किया, ऐसे सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास 4-5 ग्रुप्स हैं, एवरी डे आई सी एवरी डे देयर इज वन मैसेज, राइट? उससे हो क्या रहा है कि मैं ना उसको जानती, ना वो मुझे जानता था, ना उसकी फैमिली का मुझसे कुछ लेना देना था, बट एक इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। मुझे ये अचानक लगने लगा कि यार डेली, मतलब मैंने एवरी डे इफ आई वेक अप एंड आई सी कि यार 4 लोग, मतलब एवरी डे आई एम लिसनिंग न्यूज अबाउट पीपल आर डाइंग। ऐसा नहीं है, दुनिया में और भी कोने में बहुत लोगों को सब कुछ हो रहा है, बट क्योंकि हम, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस ग्रुप। यदि आपको लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन को ये बात मुझे पहुंचानी है, तो ही उसे पहुंचाइए, बट प्लीज डोंट स्प्रेड दिस थिंग इन अ ग्रुप, बिकॉज इट्स समवेयर इट क्रिएट्स इमोशनल डिस्टर्बेंस व्हिच वी ऑल नीड टू कंट्रोल। ओके कांता जी, आपके सजेशंस एंड गाइडेंस, आई होप ये जो भी वीडियो देख रहे होंगे उनको अच्छा लगे और उनको भी कुछ गाइडेंस रहे आगे किस तरह से क्या है। बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी आपने डायरी के बारे में जो सजेस्ट किया, कि पर्टिकुलर कुछ आपके जो सपोर्ट सिस्टम है उनके नाम लिखिए, और जिनको अवॉइड करना है उनके भी नाम लिखिए, ताकि हम एक अपना एक कह सकते हैं कि ऑरा बना के रखें, कि एक पॉजिटिव हमारे एटीट्यूड हो जाएगा तो फिर बहुत चीज़ें हम हैंडल कर सकते हैं इजीली। हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि बिल्कुल एक्चुअली कौन है वो लोग जिन पे हमारे मम्मी पापा ट्रस्ट कर सकते हैं, और सब चीजें। आई थिंक दिस इज अ टाइम हमें ओपन हो जाने की जरूरत है, अपने मन की बात अपने बच्चों से कहें, बच्चों की मन की बातें भी सुने, क्योंकि हमें क्या लगता है, जनरली हम लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ हमें ही है, बिकॉज वी आर द अर्निंग मेंबर्स, एंड
कैसे होगा क्या होगा, बट अगर आप देखें आपके बच्चों को भी इक्वली स्ट्रेस है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से वो भी अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं, वो भी झूठ सच वाले खेल नहीं खेल रहे हैं, वो भी बदमाशियां नहीं कर रहे हैं, वो भी जो सब उनका एक जिंदगी का पार्ट है वो भी वो सब मिस कर रहे हैं। तो आई थिंक वी नीड टू ओपन अप विद आवर चिल्ड्रन, इवन विद मतलब यंगस्टर्स का भी बहुत बुरा हाल है बेचारों का, बिकॉज दोज हु आर लाइक कॉलेज गोइंग एंड अदर पीपल, दे हैव देयर ओन, वी ऑल हैव आवर ओन लाइफ, राइट? और अभी सभी की जिंदगी एकदम बंद, रुक सी गई है, थम सी गई है। घर में होते हैं तो जैसे मेरे पास केसेस जो आए थे कुछ यंगस्टर्स के थे, दे आर लाइक कि घर में रहते हैं, सबकी आंखों के सामने होते हैं, फोन पे भी कितना बातें करेंगे। सो और फैमिली मेंबर्स यू नो एज वी नो कि कितना बात हम फोन पे ही लगा हुआ हो या व्हाटएवर। सो आई थिंक वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल कि हम सबके कुछ इमोशनल नीड्स हैं, और ठीक है हम मिल नहीं पा रहे हैं, तो एक घर में रहते हुए भी हमें हर एक व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, उन सबको हमें एक स्पेस देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। दैट स्पेस वी नीड टू गिव देम। तब शायद हम इसे और अच्छे से, वो जो घर का जो टाइम है, घर पे एक साथ जो टाइम है, वो हम अच्छे से बिता सकते हैं। बिकॉज इतने महीनों से हम लोग घर में रह रहे हैं ना गौरव जी, एक इन्वायरमेंटल फटीग आ गया है हमारे अंदर, और हम सब चिड़चिड़े हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज सब कुछ सबको दिख रहा है, सब जो भी करना है सबके सामने ही है, सब 24 घंटा एक आंखों के सामने बैठे हुए, तो दिस इज लाइक एनवायरमेंट फटीग आ गया है, इससे कोई स्पेस। तो आई थिंक जब भी हमें टाइम मिले, हमें अपने बच्चों को और अपने सभी फैमिली मेंबर्स को थोड़ा सा मी टाइम भी देना चाहिए। एवरी टाइम इट इज नॉट अबाउट us sometime we should leave them alone also and give them freedom ki okay you please spend your time the way you want to spend. लास्ट क्वेश्चंस में आपसे वही पूछना चाहता हूँ जो मैं इस एपिसोड में सभी साइकोलॉजिस्ट से पूछ रहा हूँ, कि जब एक साइकोलॉजिस्ट खुद स्ट्रेसफुल हो जाता है, जब आप ऐसे हो जाते हैं कि आपको लगता है कि मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, तब आप क्या करते हैं खुद को एंजाइटी से फ्री रखने के लिए? ओके, डेफिनेटली होता है स्ट्रेस, हमें भी होता है, हमें आई थिंक हमें थोड़ा ज्यादा हो जाता है बल्कि नॉर्मल लोगों से, क्योंकि दिन में आप किसी ना किसी का से तो बात करते ही हैं आपके, तो दूसरे का जो स्ट्रेस है वो भी हम अपने ऊपर लेते हैं समटाइम नहीं, आई थिंक ऑलवेज, एंड उसको सोल्यूशन देना कहते हैं, दूसरों को सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन जब वही खुद पर बीतता है तो एक्चुअली वो होता है, हमें बहुत स्ट्रेस होता है। और मैं ऐसे में यही कहूंगी कि आप जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको सुकून दे, आप उस पे फोकस करें। कई बार क्या होता है, अभी आप देखेंगे दिस ऑनलाइन एवरीथिंग हैज बिकम सो ऑनलाइन, एंड तो कई बार आपको लगता है कि यार आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एंड द समबडी इज डूइंग दिस एंड दैट। तो आई थिंक मैं क्या करती हूँ, 2 बड़े बच्चे हैं, पति एंड हम 2 बच्चा और मैं बहुत बेसिक्स पे फोकस करती हूँ। when I am in stress I don't focus on anything which is extraordinary, not even that we say meditation and you just sit, nothing. I focus on a very basic things. Basic means playing with children. अगर आज धूप निकली है तो चलो आज विटामिन डी ही लेते हैं बच्चों के साथ जाकर, ठीक है, या बहुत बेसिक्स पे, मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद एनी हाई फाई थिंग, और साथ में आइसक्रीम खा लिया या गार्डनिंग कर लिया, प्लांट नया अभी सीजन बहुत अच्छा है तो बच्चों के साथ वो, या फिर कुकिंग कर लिया बच्चों के साथ मिलके, उन्हें कुछ सिखा दिया, उनसे कुछ सीख लिया। और अगर आपकी कुछ हॉबीज हैं, जैसे मेरी हॉबीज है सिंगिंग, तो आई डू सिंग and I do dance also. Whatever you feel will actually make you happy and it has nothing to do with any third party, we need to understand. कई बार हम आधे से ज्यादा चीजें हम वही कर रहे होते हैं जिससे हम दूसरे को खुशी दे रहे हैं, कि दूसरा मेरे को कॉम्प्लीमेंट देगा, दूसरा लाइक करेगा, दूसरा कमेंट करेगा। आई थिंक दिस इज अ टाइम वी नीड टू कट ऑफ, लाइक और अपने में सिमटिए, और अपने बेसिक्स आपको क्या कुछ बेसिक्स में हमारा देखिए यही है, मेरे घर के जो मेरे साथ रह रहे हैं वो, मैं जो खा रही हूँ वो, whatever I can wear good, basics में I think यही आता है। I think when I'm in stress I focus on my basics, I don't go beyond my basics.
ये बहुत अच्छा लगा ये वाला जो आपने सजेस्ट किया है कि बेसिक पे आपने अपने खुद को लिमिट कर लें। तो हम सराउंडिंग में देखें तो हमारे पास ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हम माइंडफुल माइक होता है ना कि हम अच्छा थैंकफुल रह सकते हैं बिल्कुल कि हम बड़े बड़े सोर्सेज ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पर, बट कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ ही है, हमारी फैमिली में ही है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ही हैं जो आपने बताई। फैमिली में ही है। और बिलीव मी, कुछ आपको कोई, मैं बहुत सिंपल, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं बिकॉज आई नो दिस इज एन इमरजेंसी टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, so I will not suggest open a YouTube and please find the techniques of meditation. You don't have to do all that. You don't have to. Just relax, drink a sip of water and make your favorite drink, whatever you want, and watch your favorite movie, listen your music, and for a time being just अपने आप को कट कर दीजिए। आप YouTube पे आप कांता को ढूंढ सकते हैं, YouTube पे आप गौरव सर को ढूंढ सकते हैं, बट YouTube पे आप खुद को नहीं ढूंढ सकते हैं, राइट? And I think this is a time you need to find yourself. Right. मतलब खुद को एक हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इस टाइम पर। Yes, you connect with yourself. That's it. That's the only thing. Even you believe me, what I do, I just eat, I sleep, and I play with my children. All thing. People will say ki, and I have a few institutions. They say that meditation, we are doing meditation and this and that. It's very good for people, and people should actually, I encourage people, they should go, but because of kids I hardly find time to आपका मेडिटेशन घर पे ही हो जाता है उनके साथ, बच्चों के साथ? मेरा है ना, मेरा जो मेडिटेशन है वो मेरे घर में ही होता है, और बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, बहुत गंद में होता है, बिकॉज बच्चे हैं घर में, बट बस मैं खुश रहती हूँ कि इट्स ओके, दिस इज माय लाइफ, दिस इज माय वर्ल्ड, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद अदर्स, लाइक वही है कि एक हैप्पीनेस ढूंढना है तो हम खुद कुछ भी रिसोर्सेज ढूंढ लें, बट खुद में ही हैप्पीनेस है। Because I think we all have that agency in us, that helping agency and that motivational agency, you can say. We all have that, but हम कभी उसमें नहीं झांकते हैं ना। हम तो यही सोचते हैं हमेशा कि मेरे को शायद बाहर से ही कुछ मिल जाएगा, I'll search. Right. Everything you can't search, to be very frank. Everything you can't search. Sometimes you have to just be with yourself. हम सर्च भी कितना कर ले, बट चेंजेस तो हम खुद से ही लाना पड़ेगा। हाँ, और दूसरी बात है, मेरे दर्द की दवा आपका दर्द की दवा नहीं बन सकता है ना, मतलब right. ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, यही मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता था, क्योंकि कई बार कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते थे, मैं यही कहता था वो किसी पर्टिकुलर के लिए अच्छा हो सकता है, बट पर्टिकुलर किसी दूसरे की लाइफ स्टोरी अलग है, उस पर जरूरी नहीं है ये वीडियोज काम कर पाए। तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा खुद को ही, खुद के आंसर से। और जहां पर मैं यही कहता था कि बड़े बड़े वीडियोस से बेटर है आपका जो टीचर है, जो आपको पढ़ा रहा है, उनके पास जाओ, वो है सबसे पहला मेंटर आपके पास। फैमिली मेंबर है आपके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गौरव जी। मैं ये सोचती हूँ कभी बार बैठ के कि आज से 20 साल पहले अगर देखा जाए, कोई 15 साल पहले कोई वीडियो नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई गूगल भी, आई थिंक गूगल, लाइक आई मीन तब भी तो लोग खुश थे, तब भी लोग खुश थे, एंड दे लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ। तो आज हमें क्या हो गया है, जब हमारे पास एक जस्ट उंगली घुमाने की देर है, थिंग्स आर नियर आवर डोर। बट क्या हो गया है, आप ये देखिए, हम एक्चुअली एक्सेस इन्वॉल्वमेंट हमारी हो गई है। तो आई थिंक दैट एक्सेस वी हैव टू स्टॉप, वी नीड टू स्टॉप द एक्सेस इन्वॉल्वमेंट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। थोड़ा सा लिमिट करना जरूरी है, थोड़ा लिमिट करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि हमें लगता है मैं टेंशन में क्यों, एक्चुअली मैं टेंशन में नहीं हूँ, मैंने अपने आप को टेंशन में बना लिया है। राइट। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी, which I follow, and शुरुआत में मेरे साथ भी गड़बड़ हुआ, वही ना, खाना पैटर्न एंड लेट नाइट मूवी एंड ऑल, बिकॉज सब लोग घर पे थे। तो आप देखेंगे लास्ट ईयर का जो लॉकडाउन था, वी ऑल हैड फन, राइट, खूब खाने बन रहे हैं सब, बट अभी दिस टाइम इट इज डिफरेंट, इज मोर सीरियस अफेयर नाउ। सो उस टाइम पे भी बहुत हमने गड़बड़ किया अपने सिस्टम के साथ भी। सो लास्ट में मैं अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनको मैं जो बोलना चाहूंगी वो यही है कि आप ईट गुड फूड, ईट हेल्दी, प्लस वर्कआउट करते रहिए, कुछ भी करिए, फिजिकली नहीं तो मेंटली नहीं तो आर्ट, कुछ भी करिए। आर्ट आपको आता है, आप आर्ट करिए, जस्ट डू समथिंग, ईट हेल्दी, वर्कआउट एंड स्लीप ऑन टाइम एंड स्लीप अ लॉट।
सोना Right. बहुत जरूरी। और फोर्थ जो मैं हम बोलूंगी कि इन तीनों के अलावा बाकी सब चीजें अवॉइड कर दीजिए। That's it. You'll be fine. ये फोर्थ पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। Fourth point is very important, that avoid everything except these three. राइट, That's it. नहीं That's बहुत सही है, बहुत अच्छे सजेशंस रहे हैं। मुझे भी आज इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। आई होप जो भी ये वीडियो देखेंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा। Yeah, and I'm very thankful to Dragon City and of course Gaurav sir for giving me this chance to put my words, because sometimes you know what happened, I want to say something but कई बार क्या होता है, आप देखेंगे ऑनलाइन में आजकल मैं क्या देख रही हूँ कि बहुत लोग अपनी बातें रख रहे हैं, जिन्हें नहीं रखनी चाहिए वो भी रख रहे हैं, बट समटाइम जिन्हें रखनी चाहिए उनका किस तरीके से रखनी चाहिए और कहाँ रखनी चाहिए, हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म व्हिच आई हैव रिसीव्ड थ्रू यू, कि यहाँ पर जो एक जिनके पास ये जाएगा, मतलब यू नो एक पॉपुलेशन है, दे एक्चुअली नीड इट। राइट, ये प्लेटफॉर्म है, आप जैसे महानुभव लोगों के वजह से, आप लोगों के ही गाइडेंस से ये एपिसोड पूरे बनाए जा रहे हैं। तो कांता जी, थैंक यू वेरी मच गाइडेंस सिटी से जुड़ने के लिए। To you, thanks to you sir, thank you very much. And one more thing I want to say कि ये टाइम है, ये भी कटेगा, ये भी जाएगा। आप बचपन से लेके अब तक देखिए बहुत सी प्रॉब्लम्स आई आपकी लाइफ में, वो गई ही ना, कोई ठहर तो नहीं गई। तो आई थिंक दिस will also pass, but we just need to have some patience and courageous